सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं ट्रेन टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। गाइस, हमारे पास जो टिकट होता है वो सिर्फ दो ही कंडीशन का हो सकता है, या तो हमारा टिकट कंफर्म हो सकता है या फिर हमारा टिकट वेटिंग में हो सकता है, लेकिन हम दोनों ही तरह के टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आप अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे कितना चार्ज करता है, और अगर आप अपने वेटिंग टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे कितना चार्ज करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हमसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछते हैं तो हम 1 घंटे के अंदर आपकी उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम वेटिंग टिकट के बारे में बात करते हैं कि अगर हम अपने वेटिंग टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे हमसे कितना चार्ज लेता है। सो गाइस, अगर आप अपने किसी भी AC क्लास के वेटिंग टिकट को कैंसिल करते हैं, यानी फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, चेयर कार, तो अगर आप अपने किसी भी AC क्लास के वेटिंग टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। एंड ये जो हम GST वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये GST जो आपका रहेगा ये अराउंड आपका 5 से 10 रुपये तक रहेगा, बहुत ज़्यादा GST नहीं रहता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप अपने किसी भी नॉन AC वेटिंग टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे कितना चार्ज लेता है। सो नॉन AC मतलब आपका स्लीपर क्लास होगा, जनरल 2S होगा, जिसे काफ़ी सारे लोग सेकंड सीटिंग या फिर जनरल डब्बा भी बोलते हैं। तो अगर आप अपने किसी भी नॉन AC वेटिंग टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लेता है, यानी यहाँ पे GST नहीं रहता है। अगर आपका AC का वेटिंग टिकट है तो उसमें GST भी ऐड रहेगा, लेकिन अगर आपका नॉन AC का वेटिंग टिकट है तो उस कंडीशन में आपसे GST नहीं लिया जाएगा। एंड गाइज, अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम टिकट को कैंसिल करते हैं तो हमें अमाउंट कैसे रिफंड मिलेगा। तो गाइज, अगर हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो हमने जिस भी अपने बैंक अकाउंट से उस टिकट को बुक किया था, तो अगर हम टिकट को कैंसिल करते हैं तो 3 से 4 वर्किंग डेज में वो अमाउंट जो है हमारे उसी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। एंड अगर हमने रेलवे की विंडो से जाकर के टिकट लिया है तो हम विंडो पे जाकर के अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और अपना रिफंड अमाउंट जो वो हैंड टू हैंड वापस ले सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइस, अब हम बात करते हैं कंफर्म टिकट के बारे में कि अगर आपके पास में कोई कंफर्म टिकट है और उस कंफर्म टिकट को अगर आप कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे कितना चार्ज लेता है। सो गाइस, कंफर्म टिकट कैंसिल करने के रूल्स थोड़े अलग हैं जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो अगर आप अपने कंफर्म टिकट को ट्रेन डिपार्चर टाइमिंग के, यानी जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है अपने फर्स्ट स्टेशन से, यानी आपके स्टेशन का टाइमिंग क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपको सारी कैलकुलेशन वहां के हिसाब से करनी है। तो अगर आप अपने कंफर्म टिकट को ट्रेन डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के पहले कभी भी कैंसिल करते हैं, तो अगर आपका टिकट फर्स्ट AC का है तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 240 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। और अगर आपका टिकट सेकंड AC का है तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 200 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। और अगर आपका टिकट थर्ड AC, इकोनॉमी, चेयर कार है तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 180 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं नॉन AC टिकट की कि अगर आपके पास में कोई नॉन AC टिकट है, जैसे कि आपका स्लीपर का टिकट है या फिर जनरल 2S का टिकट है, जिसे काफ़ी सारे लोग सेकंड सीटिंग या फिर जनरल डब्बा भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी कंफर्म टिकट है नॉन AC क्लास का, तो अगर आपके पास में स्लीपर का कंफर्म टिकट है तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 120 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। और अगर आपके पास में जनरल 2S का कंफर्म टिकट है और आप उस टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे आपसे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के रूल नंबर 2 के बारे में, जहां पे रेलवे हमसे कहता है कि अगर हमने अपने कंफर्म टिकट को ट्रेन डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के बाद और 12 घंटे के बीच कभी भी कैंसिल किया तो उस कंडीशन में रेलवे हमसे हमारे टिकट का जो भी प्राइस होगा उसका फ्लैट 25% रेलवे हमसे चार्ज करेगा। फिर आपका टिकट चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, थर्ड AC इकोनॉमी हो, स्लीपर हो, जनरल हो, चाहे किसी भी क्लास का टिकट हो, आपसे फ्लैट 25% ही चार्ज किया जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के रूल नंबर 3 के बारे में, जहां पे रेलवे हमसे कहता है कि अगर हम अपने कंफर्म टिकट को
ट्रेन डिपार्चर टाइमिंग के 12 घंटे के बाद और चार्ट प्रिपरेशन से पहले अगर हम किसी भी टाइम अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे हमसे हमारे टिकट का जो भी प्राइस होगा उसका फ्लैट 50% चार्ज करेगा। एंड यहाँ पे भी आपका टिकट चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, थर्ड एसी इकोनॉमी हो, स्लीपर हो या फिर जनरल हो, चाहे किसी भी क्लास का टिकट हो, यहाँ पे आपसे जो है आपके टिकट का जो भी प्राइस होगा उसका फ्लैट 50% अमाउंट ही चार्ज किया जाएगा रेलवे की तरफ से। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के रूल नंबर 4 के बारे में, जहाँ पे रेलवे हमसे कहता है कि अगर हम अपने कंफर्म टिकट को चार्ट प्रिपरेशन के बाद में कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में रेलवे हमें 1 भी रुपया रिफंड नहीं करता है। सो आई होप गाइस आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं पे भी कुछ समझ ना आया हो तो बेफिक्र होकर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।